नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं डीएमएलटी का क्वेश्चन पेपर। हमारा जो अभी रिसेंट में एग्जाम, जो कि कल ही एग्जाम हुआ है, आपका ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का रखे हैं अभी हम, जो कि 100 मार्क्स का पूछा गया था। चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों को तो इंस्ट्रक्शन हम बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, उनको डाउट रहता है कि हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। तो आपको हम बता दें कि आजकल लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है और रूटीनली करना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया ABC, तो आप एक रूटीन वे में करिए, आप आगे पीछे मत लिखिए क्वेश्चन को। और आंसर क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना होता है, और उसमें दिया भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊंगी, आजकल का पेपर तो इतना अच्छा आ रहा है कि मतलब उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, ताकि बच्चे इजिली इसको समझ सके। ठीक है, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन पढ़िए आप, फिर फोर्थ पढ़िए उसमें से ब्लैंक पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। फिर स्टूडेंट्स कैन आंसर क्वेश्चन हिंदी एंड बोथ लैंग्वेज। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज विल स्टैंड वैलिड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब जिसका आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन हो जिनका प्रॉब्लम हो, तो आप वो इंग्लिश में कर सकते हो। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप, जैसे किडनी है, किडनी आपको मालूम है कि किडनी को हम क्या कहते हैं। आपको सभी को मालूम है कि जैसे ब्रिक हो गया, गुर्दा, किडनी को क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। जैसे लीवर हो गया आपका, यकृत बोलते हैं। तो ऐसे जो है, आप लीवर को लीवर ही लिखिए, ताकि थोड़ा सा पढ़ने में भी एक प्रकार का बोलना चाहिए। जो ऑन लैंग्वेज में हमारी चीज़ें अगर चलती हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने में जल्दी होता है, और ईजिली जब कॉपी चेक होती है तो भी इसलिए उसका आंसर सब जो एग्जामिनर होता है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर पाता है। तो आप उसको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप इंग्लिश में उसको डिफाइन करें, बाकी आप टोटली हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, जो कि वेरी शॉर्ट नोट्स आपको इसमें बताना था, जिसमें से देखिए, आप देखिए लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है मैक्सिमम 50 to 60 वर्ड्स लिखना था, जिसमें से राइट फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन था उसके बारे में पूछा गया है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, जैसे सलाइवा का काम क्या होता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, भोजन को निगलने में हेल्प करता है। देन इसके बाद डिफाइन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है सभी को मालूम है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारे ब्लड में ऐसा फ्लो जो कि एक नॉर्मल वैल्यू होता है, जिसको हम सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो हमारे ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन, या नॉर्मल जो होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जिसमें से सिस्टोलिक आपका 120 होता है और 80 आपका डायस्टोलिक होता है। जब 120 से ज़्यादा होता है, 140 160, तो वो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन टर्म बोलते हैं। और जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, लो होता है, जिसको हम बीपी लो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो बोलते हैं, उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। जब 80 से बिलो हो, 60 हो गया, 40 हो गया, ऐसा अगर ब्लड प्रेशर जा रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर अगर कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो। इसके बाद फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के कार्य के बारे में बताना था। तो स्टमक का कार्य सभी को मालूम है, पहला काम होता है स्टमक का भोजन के डाइजेशन को, और जो भी भोजन का प्रॉपर तरीके से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऐसा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, प्लस उसको एक्सक्रीट करने, जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। इसमें से दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आपको वर्क मालूम है कि टोटली जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन क्रिया में जो हेल्प करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क होता है। और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो किसका काम होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, स्पेशली रूप से जो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में आपको इसके बारे में डिफाइन करना है। देन बोन फॉर्मिंग हिप जॉइंट, कूल्हे के जोड़े को बनाने वाली जो हड्डी है, उसके बारे में आपको लिखना था। फिर 4 क्रैनियल नर्व के बारे में सभी को मालूम है, कितनी क्रैनियल नर्व होती है, 12 क्रैनियल नर्व होती है, जिसमें से आपको 4 क्रैनियल नर्व के नाम बताना था। जिसमें से जैसे आपका हाइपोग्लॉसेल हो गया, ठीक है, अलग अलग नर्व इस पे पूछी गई है क्रैनियल नर्व। तो आप उसमें जैसे ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया, तो आपको 4 क्रैनियल नर्व के बारे में सभी का फंक्शन नहीं पूछा गया था, केवल नाम पूछा गया था इसमें से। देन इसके बाद मेंशन द डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लान्स। एनाटॉमिकल प्लान्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना था। इसमें नेम पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखना था। आपने सुना होगा, एक तो होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताना था। ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, सभी को मालूम है, उसके ब्रांचेस के बारे में इसमें आंसर आपको देना था। चलिए ये कितना था, 50 to 60 वर्ड्स में आंसर देना था आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें से आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लेके आए मैम और उसको एक्सप्लेन करें, तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सप्लेन थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना था।
ठीक है। लीवर का फंक्शन बताना था। सभी को मालूम है कि जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है बॉडी में, स्पेशली जो फंक्शन होता है किसका होता है, लीवर का होता है। देन आपका सी नंबर है राइट कंपोजिशन, CSF फ्लूइड का कंपोजिशन बताना था और उसका क्या फंक्शंस होता है। तो स्पेशली आपको हम बता दें कि जो ब्रेन में जो बैलेंस का काम करता है, ठीक है, ब्रेन का जो बैलेंस का काम होता है वो किसका होता है, CSF फ्लूइड का होता है। देन इसके बाद आपका शॉर्ट नोट टंग के बारे में आपको बताना था। टंग का स्पेशली काम टेस्ट के लिए होता है, ये सभी को मालूम है। कंटेन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में बताना था। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि 400 से 500 वर्ड में आपको लिखना था, आंसर देना था, जो टोटल 15 मार्क्स के पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन। एक्सप्लेन, देखिए इंट्रेक्सिन और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, नोट एंटी कोगुलेंट्स जो भी इसमें पूछा गया है कि रक्त के जमने के बाहरी और आंतरिक मार्ग की व्याख्या बतानी थी इसमें। पाथवे मतलब रास्ता, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो क्लॉट होने का जो बाहरी और आंतरिक मार्ग है उसके बारे में बताना था, और एंटी कोगुलेंट की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में आपको इसमें संक्षिप्त में आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, नेम ऑफ द पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम, लेवल डायग्राम। आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स हो गया, सिस्टम पूछा गया, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम या ऐसा फेफड़े की संरचना, लंग्स की संरचना के बारे में बताना था आपको। लंग्स में क्या क्या होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, ये आपको बताना था। राइट लोब में कितने होते हैं और लेफ्ट में क्या हो कितने लोब होते हैं, तो आपको बता दें राइट में 3 एंड लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बताना था, उसमें आंसर देना था, विथ डायग्राम के साथ में पूछा गया था। तो चलिए आपने देख लिया, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आए थे, जिसमें से बहुत अच्छा ये है कि ब्रैकेट में अभी दे रहा है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इसमें से कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपके अगर इतने वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं मतलब आपका आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। अनयूजुअल कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। आप सफिशिएंट आंसर लिखिए, एग्जैक्ट आंसर लिखिए और उससे रिलेटेड आंसर लिखिए। अगर आपको नहीं आ जाता एग्जैक्ट, उससे रिलेटेड आंसर लिखिए, आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। चलिए धन्यवाद। कल हम एक जो भी नया पेपर आपका आता है, अगर एग्ज़ाम होता है जो भी, तो मैं आपको उस क्वेश्चन पेपर से आपको अपडेट कराऊंगी। चलिए धन्यवाद।